नमस्कार। पश्चिम बंगाल के जब परिणाम आए चुनाव के, तो ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग जीता है, भाजपा ने, और चुनाव आयोग के खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे। और ममता जी की इस बात का समर्थन कई विपक्षी दलों ने किया, कई बड़े नेताओं ने किया विपक्ष के, मसलन अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव। लेकिन आज एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया पर, उसके तमाम अवयवों पर, तमाम आयामों पर जो अलग अलग रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई थी, उन सबको एक साथ करके सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फाइनल वर्डिक्ट, अंतिम निर्णय सुना दिया एसआईआर की प्रक्रिया पर। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया वैध है, संविधान सम्मत है, प्रक्रिया में कहीं कोई दोष नहीं है। चुनाव आयोग ने अपने किसी भी अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया है, किसी भी संवैधानिक लक्ष्मण रेखा को लांघा नहीं है। एसआईआर में जो कुछ चुनाव आयोग ने किया है वह सब कुछ उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी कंप्लीट क्लीन चिट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के निर्वाचन आयोग को संपूर्ण क्लीन चिट दे दी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर और उससे जुड़े सवालों पर। अब क्या करेंगी ममता जी, क्या करेंगे अखिलेश जी? ये जिन राज्यों में अब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, ये आगे चलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में जारी रखो, रुको नहीं, चलते रहो, चरैवेति चरैवेति, एसआईआर होती रहे होती रहे होती रहे। अब कहां जाएंगे? ये फैसला हाई कोर्ट का होता तो सुप्रीम कोर्ट आ जाते, अब क्या करेंगे? अब अंतरराष्ट्रीय कोर्ट तो जा नहीं सकते इस विषय पर। फिर क्या होगा? वो सारे राजनीतिक दल जिन्होंने आकाश पाताल एक कर दिया था ये आरोप लगाने में कि चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया इतनी गड़बड़ ढंग से की है, अपने अधिकारों का ऐसा भोला उल्लंघन किया है कि जिसके चलते पूरी चुनावी प्रक्रिया अपवित्र हो गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, लालू यादव, अखिलेश यादव सब यही कह रहे थे। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, स्टालिन, सब के जी एसआईआर ने नरक कर दिया, चुनाव आयोग ने नरक कर दिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे थे, कह रहे थे चुनाव आयोग को भाजपा का झंडा लगा लेना चाहिए अपने दफ्तर में। कुछ विपक्षी नेता करे तो चुनाव आयोग तो भाजपा का एक्सटेंडेड कार्यालय है, विस्तारित कार्यालय है। अब क्या कहेंगे वो सब दल जो बता रहे थे कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग अपनी हदें पार कर रहा है? उस आरोप की तो हवा निकाल दी सुप्रीम कोर्ट ने। उसने कहा कि जो कुछ हुआ है वो सब कुछ चुनाव आयोग की हद में है, उसको अधिकार है ऐसा करने का। अब चुनाव आयोग की लानत मलानत करने वाले अब माफी मांगेंगे क्या चुनाव आयोग से? क्या उनको प्रायश्चित का कोई भाव बोध जागृत होगा? हालांकि मुझे उम्मीद नहीं, क्योंकि भारत की राजनीति में माफी मांगना और प्रायश्चित जैसे शब्दों का कोई लेने देना नहीं नेताओं में। वहां तो अखंड थेथरोलॉजी है, अखंड थेथरोलॉजी, प्रचंड बकलोली और अखंड थेथरोलॉजी, ये भारत की राजनीति का मूल तत्व है इस समय, मूल तत्व। अपने कमियों को, अपनी अक्षमताओं को, अपने घटते बिखरते जनाधार को एसआईआर की चादर से ढकने वाले दल अब बेनकाब हो गए। अन्यथा एसआईआर जाने कितनों को के लिए चादर का काम कर रहा था। अपने कर्मों से हारने वाले नेता, अपनी नीतियों से हारने वाली सरकारें सब बिल फाड़ रहे थे एसआईआर के नाम और ज्ञानेश कुमार के नाम। अब बिल किसके नाम फाड़ोगे?
सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कुछ भी अशेष नहीं रहा, कुछ भी अशेष नहीं रहा, सब कुछ साफ कर दिया और विपक्ष के सारे तर्क धुआं धुआं हो गए, सारे आरोप धुआं धुआं हो गए। अब देश को देखना होगा कि आने वाले दिनों में अब विपक्षी दल क्या नया मुद्दा ढूंढ कर लाते हैं। एसआईआर के मुद्दे का तो उद्यापन हो गया, कोई नया मुद्दा ढूंढना पड़ेगा जिस पर सामूहिक विलाप हो सके, कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक। और हां, जिन राज्यों में चुनाव होना है उन राज्यों के विपक्षी दलों को आज की रात नींद नहीं आएगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को और भारत के चुनाव आयोग को जो संबल मिला है उससे उसका मनोबल बढ़ेगा चुनाव आयोग का, और एसआईआर की प्रक्रिया देश के शेष राज्यों में और प्रखरता के साथ और प्रामाणिकता के साथ और अधिक विस्तृत रूप में संपन्न होगी। यानी जो बिहार और पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया देखकर बेहोश हो रहे थे, उन सब तत्वों को उत्तर प्रदेश के लिए भी तैयार रहना होगा। ये बंगाल और बिहार दोनों से बड़ा राज्य है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को क्लीन चिट देकर भारत में चल रही एक विचित्र किस्म की राजनीतिक बहस को ध्वस्त कर दिया, उस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। धन्यवाद।